हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम 14 जून का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो करेंगे। तो एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है और हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। एंड यस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम इंस्टाग्राम पे @IAMEdugiry के नाम से हैं और टेलीग्राम पर भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। उड़ीसा में नए सीएम जो हैं वो आ चुके हैं, मोहन चरण मांझी, ठीक है। इनका नाम हमने याद कर लिया था। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ पॉलिटिशियन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी टू ऑक्यूपाई द पोस्ट इन द स्टेट। मतलब फर्स्ट टाइम जो सीएम है वो बीजेपी के बने हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। विल ऑल्सो बी मेकिंग अ रिकॉर्ड विथ थ्रॉटिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग वन हिज प्रीडिसेसर। तो नवीन पटनायक ऑफ बीजू जनता दल was chief minister for 24 years and 99 days, the second longest tenure for anyone in India after Pawan Kumar Chamlin, who served 66 days longer in Sikkim। तो यहाँ पर एक फैक्ट भी हमें ये बता रहे हैं। यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग, दे आर टेलिंग अस अ फैक्ट ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा के सीएम कौन है। उड़ीसा, ठीक है ना। सबसे पहले सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है? मोहन चरण, मोहन चरण मांझी, ठीक है ना। अब ये इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है? ही इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम बीजेपी टू बिकम सीएम ऑफ उड़ीसा, ठीक है जी। अब यहाँ पर, ठीक है ना, ही ही टुक ओवर नवीन पटनायक, ठीक है ना, हु served as CM for 24 years and 99 days, ठीक है ना। सेकेंड लॉन्गेस्ट सीएम रहे हैं सर्विंग, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर फॉर एनी वन इन इंडिया आफ्टर पवन कुमार Chamling, who served 66 days longer in Sikkim, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नवीन पटनायक जो इनसे पहले सीएम ऑफ उड़ीसा थे, उन्होंने 24 ईयर्स 99 डेज के लिए सर्व किया, ठीक है ना। एंड इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, जिन्होंने सेकेंड लॉन्गेस्ट सीएम रहे हैं, जिन्होंने सर्व किया है सीएम, सेकेंड लॉन्गेस्ट किया है। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट किसका है? पवन कुमार चैमलिंग का, हु सर्व फॉर 60 डेज। नवनीत 66 मोर डेज, 60 डेज नहीं, 66 मोर डेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 24 ईयर्स 99 डेज के लिए सर्व किया किसने? नवीन पटनायक ने। नाउ ही इज नो मोर द सीएम ऑफ उड़ीसा। हु इज द सीएम ऑफ उड़ीसा? हमने कैसे याद किया था? मोहन चरण, ठीक है ना, मांझी। मोहन चरण छूता है किसके? अपने मांझी के चरण, ठीक है। मोहन छूता है चरण अपने मांझी के। चलिए, अब यहाँ पे ताइवान और चाइना का क्या प्रॉब्लम है? तो ताइवान कहता है कि हम चाइना से अलग हैं, और चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। और चाइना इसी वजह से ताइवान पे अटैक करने को भी तैयार हमेशा बैठा रहता है कि हम अटैक कर देंगे, ठीक है ना। अब वहां पर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ताइवान के अंदर, ला चिंगते, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताइवान इशू में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज लाई चिंगते, ठीक है ना। लाई चिंगते इज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और वो क्या कह रहे हैं? बेलिजरेंट क्या होता है? बेलिजरेंट इज हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वोकैब टर्म है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशली क्लैट वाले बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सिंस द न्यू ताइवनीज प्रेसिडेंट लाई चिंगते हैज अज्यूम्ड ऑफिस, ऑल आईज हैव बीन ऑन द रॉकी स्टार्ट टू हिज टेन्योर।
वेल चाइना बेलिजरेंट रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है? हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, ठीक है। रिस्पॉन्स टू मिस्टर प्रो इंडिपेंडेंस। अब मिस्टर ले जो है, ले चिंगते जो हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि हाँ हमको अलग ही रहना है, हमको चाइना के साथ नहीं होना है, और चाइना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। चाइना's preparedness to invade Taiwan and fight a high intensity war over the island is a much debated subject. Training drills in the People's Liberation Army Eastern Theater Command are targeted precisely at demonstrating China's ability to fight and win. तो चाइना कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की। तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और बेलिजरेंट का मीनिंग क्या है, बस इतना नोट करना है। आगे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बन गया? पेमा खांडू, ठीक है ना, पेमा खांडू, पेमा खांडू, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से हमने ये लिखा नहीं अभी तक। अरुणाचल प्रदेश सीएम कौन बने? पेमा खांडू, ठीक है ना, पेमा खांडू बन गए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। डोवाल रीअपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिश्रा टू स्टे पीएम्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स है पीएमओ के ऑफिस की, पी के मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर was retained for a second term. National Security Advisor Ajit Doval for a rare third term, while two advisors Amit Khare and Tarun Kapoor have been reappointed for a tenure of 2 years. तो यहाँ पर हमें दो चीजें बहुत पता होनी चाहिए। पीएम्स ऑफिस लिख लेते हैं, पीएम्स ऑफिस, ठीक है। पीएम्स ऑफिस में पहली चीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, पीके मिश्रा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, और इनका क्या है? इनका सेकेंड टर्म है, मतलब दूसरी बार बने हैं, सेकेंड टर्म। दूसरा क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दैट इज एनएसए। वो कौन है? अजीत डोभाल। अब ये दोबारा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये तो वैसे ही जनरल में इंपॉर्टेंट है, और इनका क्या है? थर्ड टर्म। बस इतना ही याद रखना है। जो क्लैट वाले हैं वो ये दो एडवाइजर्स का नाम भी याद रखेंगे, अमित खरे एंड तरुण कपूर, ठीक है ना, अमित खरे एंड तरुण कपूर, ठीक है। उसके बाद द सेंटर्स टॉप पर्सनल बॉडी द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द पीएम अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिश्रा एंड मिस्टर डोभाल। तो ये हमें नोट करना जरूरी है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट headed by PM approved appointment of principal secretary and NSA। तो इसका मतलब अगर हमें पूछ ले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और NSA कौन अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कमिटी को कौन हेड करता है? पीएम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल के लिए। उसके बाद Thursday and said that these tenures would be co-terminus with Prime Minister's term or until further orders. As per the ACC notification issued by Department of Personnel Training, both officials will have cabinet rank in the table of precedence. In the PMO, Mr. Mishra looks after the central administration handling personal matters and administration matters, while Doval is tasked with national security and foreign affairs. Mr. Khare deals with subjects related to social sectors. तो ये PMO की पूरी टीम बन जाती है, ये पीएमओ की पूरी टीम बन जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन क्या देखता है ये भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, टारगेट इज टू अचीव सेल्फ रिलायंस, कि हम क्या, राजनाथ सिंह जो है वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। अब डिफेंस के अंदर इनका क्या एम है? डिफेंस मिनिस्टर का ये एम है कि हमको क्या अचीव करना है? हमको सेल्फ रिलायंस अचीव करना है,
सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम अपनी चीज़ें खुद बना सकें, एंड हमें अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, मतलब डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज को भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट टारगेट विल बी टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ ओवर ₹50,000 crore by 28-29, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said on Thursday after assuming charge for the second consecutive term. He chaired a review meeting on the action plan for the first 100 days of the ministry under the new government with a focus on the warfare of ex-serviceman, वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नोट नहीं करना है, इनका एम क्या है, इनका एम क्या है, ये कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको वेलफेयर ऑफ सर्विसमैन, वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन मतलब जो पहले आर्मी के लिए सर्व कर चुके हैं उनके लिए हमको एक वेलफेयर जो है वो देखना है। ठीक है, हमको सेल्फ रिलायंस होना है, हमको चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, मिस्टर सिंह फर्स्ट विजिट दिस टर्म वुड बी टू द ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। अब यहाँ पर एक बेसिक सा चीज़ जो हम लिख लेंगे कि ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो कहाँ पर है, वो विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। जेक सुलेवान कुड कैम्पबेल एक्सपेक्टेड टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक टू डिस्कस की इश्यूज। ये यूएसए के लोग हैं, ये दिल्ली विजिट करने को कह रहे हैं आफ्टर 2 प्रीवियस कैंसल ट्रिप्स टू इंडिया। पहले ट्रिप्स इनके कैंसिल हो गए थे। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जेक सुलेवान इज वंस अगेन शेड्यूल्ड टू विजिट न्यू दिल्ली। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड कैम्पबेल कन्फर्म्ड कि वो विजिट करेंगे। अब किन किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, वो आईसेट पे बात कर सकते हैं जो हमने एडिटोरियल में ऑलरेडी पढ़ लिया। ये यूएस इंडिया का इनिशिएटिव है जहां पर ये क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे। और हमने क्या पढ़ा था उस दिन, अगर रिवाइज करें तो 6 कॉपरेशन एरियाज बना लिया इन्होंने जिसको ये को डेवलप और को मैन्युफैक्चर करेंगे, और फिर दूसरी जो क्वाड ग्रुपिंग है यूरोपियन वगैरह है उनके अंदर ये चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग और इन सब पे काम करेंगे। तो दैट इज व्हाट इज आईसेट। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जो इनका मेजर चीज़ ये देख रहे हैं वो है कॉरिडोर। ठीक है, ट्रेड कॉरिडोर जो है, अब उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद द को प्रोडक्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक्स F414 जेट इंजन, उसके बारे में बात करेंगे। द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाशिंगटन डीसी इन जून 2023। मिस्टर मोदी विल बी मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। G7 कहाँ पर हो रही है इस बार, इटली में हो रही है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कल ये भी पढ़ लिया था कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये क्वेश्चन भी जरूरी है। 6 killed as landslide rain wreak havoc in Sikkim, North Bengal. At least 6 people were killed and 1,500 tourists stranded as massive landslides triggered by incessant rainfall caused devastations in northern Sikkim's Mangat district. Due to torrential rain in Sikkim this week, surging मतलब increasing water levels in Teesta River wrought havoc at Kalimpong in North Bengal, flooding the Teesta Bazaar area and leading to the closure of Kalimpong Darjeeling Road. तो यहाँ पर सिक्किम में क्या हुआ है, सिक्किम क्या लिखेंगे, सिक्किम जून 2024 फ्लड्स। ठीक है ना। अब अगर इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे फिर देखेंगे सिक्किम में लास्ट ईयर फ्लैश फ्लड्स भी आए थे, एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, लास्ट ईयर आए थे वो। कोर्ट स्टेज रिलीज ऑफ शादी के डायरेक्टर करण और जौहर। तो करण जौहर नहीं रिलीज कर रहे बट करण जौहर का नाम यूज हो रहा है, तो करण जौहर कोर्ट पहुंच गए। करण जौहर फाइल्ड अ सूट इन बॉम्बे हाई कोर्ट कि मेरा नाम यूज करा जा रहा है, तो अभी रोक लगा दी गई है। अंबुजा सीमेंट टू एक्वायर पेना सीमेंट फॉर ₹10,422 करोड़। तो अंबुजा सीमेंट जो है वो किसको एक्वायर कर रहा है, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड टू एक्वायर पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज PCIL। ठीक है जी, आगे चलेंगे। EU कोर्ट फाइन्स हंगरी फॉर नॉट फॉलोइंग असाइलम लॉज। असाइलम क्या होता है, कोई जो इमिग्रेशन से आता है कि भाई मुझे मेरी कंट्री में प्रॉब्लम है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को खतरा है मेरी जान को, मुझे तुम रख लो। ठीक है, तो वो लॉज किसने फॉलो नहीं करे, हंगरी ने। द यूरोपियन यूनियन टॉप कोर्ट on Thursday fined Hungary €200 million and imposed a daily €1 million penalty for failing to follow the bloc's asylum laws and illegally deporting migrants, a decision Hungary's Prime Minister Viktor Orban flagged as outrageous and unacceptable. अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है ना, क्योंकि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर राइटिस्ट हैं।
राइटर्स मतलब वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स को वो ज़्यादा वो नहीं देते, वो कहते हैं मेरे देश के लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो डिपोर्ट कर देता है माइग्रेंट्स को, मतलब भेज देते हैं, निकाल देते हैं, जो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियंस टॉप कोर्ट फाइंड हंगरी 200 million euros for not following EU's asylum laws and illegally deporting माइग्रेंट्स। डिपोर्टिंग मतलब निकाल रहे हैं बाहर, असाइलम लॉज नहीं फॉलो कर रहे। तो यहाँ के पीएम कौन है? विक्टर मतलब इसकी जीत हो गई। ये कहता मैं तो बन खाऊंगा, और बन दे दो, बहुत भूख लग रही, इतने दिनों से भूख नहीं लग रही थी। तो विक्टर ऑर्बन हंगरी के पीएम है। ठीक है, आगे चलेंगे। चाइनीज प्रीमियर वॉन्स अगेंस्ट चार्म्स इन टाइज विद न्यूजीलैंड। Chinese Premier Li Qiang said on Thursday his nation's differences with New Zealand must not become a chance, pledging greater trade and friendship after touching down in Wellington for rare bilateral talks. ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि हमारे जो भी चीजें हैं हम ट्रेड को ना इफेक्ट करें। वो कहते हैं पैसा कमाई जाओ और लड़ी भी जाओ, ठीक है ना। ठीक है, चार्म्स इज अ डीप होल द वाइड डिफरेंस और फीलिंग। चार्म्स का लिख लो, वाइड डिफरेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे। US यूरोप विल लॉक अप रशियन एसेंस अंटिल इट पेज फॉर यूक्रेनियन वॉर। की जो यूक्रेनियन रिपारेशन जब तक पे नहीं करेगा, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग डन, मतलब जब तक वो पे नहीं करेंगे जो भी यूक्रेन में नुकसान हुआ है रशिया, तब तक जितने भी यूरोप और रशिया के जितने भी यूएसए और यूरोप में रशिया के एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं जिनसे वो कमा रहा है या जो भी है, वो सारे जो है वो इनके पास रहेंगे, और जो भी उससे अर्निंग्स होगी वो यूक्रेन को जाएंगी। ठीक है, यस, ये इन्होंने कर दिया है। तो अब यहाँ पे यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव अग्रीड टू लॉक अप सैंक्शनड रशियन एसेट अंटिल मॉस्को रशिया पेज reparations for its invasion of Ukraine, a senior US official said on Thursday. The move cleared the way for leaders as they announced a $50 billion loan package for Kyiv for Ukraine at the G7. तो G7 पे 50 बिलियन लोन पैकेज अप्रूव हुआ है, किसके लिए? यूक्रेन के लिए। ठीक है, वेयर प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड अ 10-year सिक्योरिटी अग्रीमेंट विद यूक्रेन। 10-year सिक्योरिटी अग्रीमेंट भी साइन हुआ है यूक्रेन के साथ। द हाईली एंटिसिपेटेड अग्रीमेंट विल लेवरेज इन इंटरेस्ट एंड इनकम। अब जो भी इंटरेस्ट या इनकम जो रशियन एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं यूएसए और यूरोप में वो आएंगे। हेल्ड इन यूरोप, सिक्योरिंग अ $50 बिलियन लोन फ्रॉम द यूएस एंड एडिशनल लोन फ्रॉम अदर पार्टनर्स। ठीक है, इनकम विल लेवरेज इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम द मोर देन $260 billion in frozen largely held in Europe loan from the US and additional the first disbursement including in the G7 communique. The leader's statement will also leave the door open to confiscating the Russian assets entirely for which allies have yet to secure. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, इस पे मुझे और आई हैव टू रीड कि किसको पैसे मिलेंगे, क्या होगा, ये अग्रीमेंट क्या है। बट यस, जितना हमें क्लैरिटी मिला है वो हम कर लेते हैं। तो यूक्रेन वॉर अपडेट्स रिलेटेड टू G7 हो गई है। ठीक है, सबसे पहला क्या अपडेट है? ठीक है, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव अग्रीड टू लॉक अप sanctioned Russian assets until Russia pays reparations, मतलब for the loss in Ukraine। ठीक है ना, तो ये फ्रीज हो गए इसके। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है, इन्होंने दूसरा पॉइंट है $50 बिलियन लोन पैकेज announced at G7 फॉर यूक्रेन। अनाउंस के स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, 10 ईयर, और फिर क्या हुआ, 10 ईयर
सिक्योरिटी अग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या अग्रीमेंट है, पढ़ के बता दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं टू बी चेक्ड। अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कौन किसको क्या देने वाला है। आगे चलेंगे। नाउ यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया हैव कॉज्ड एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन डॉलर्स। अब एक और सैंक्शन लगा है, मतलब रोक लगी है। यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन स्टॉक एक्सचेंज immediate suspension of trading in dollars and euros, ठीक है। The exchange, also known as MOEX, and the Russian central bank rushed out a statement within an hour. A new round of sanctions aimed at cutting the flow of money and goods. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब डॉलर और यूरोप्स में रशियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होगी, ठीक है ना। द यूके अनाउंस्ड, ये वही न्यूज़ है। द यूके अनाउंस्ड ऑन थर्सडे डजन्स ऑफ new sanctions aimed at constraining Russia's war in Ukraine, including targeting Moscow. London said 50 new curbs, part of coordinated action with G7 partners as Western led. The major new financial punishment will hit Russian financial market. तो यहाँ पे वो ट्रेड नहीं कर सकते यूरोज और उसके अंदर, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब कल तक हमें क्लैरिटी आ जाएगी। ये अभी ये वाला मत नोट करो, ठीक है, डोंट नोट। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका में सरकार बनने वाली है, वहाँ पे क्लियर कट नहीं आ रहा था बट अब हो जाएगा। तुर्की जो है उसने F-16 वॉर प्लेन्स जो यूएसए के हैं वो बाय करे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ F-16 वॉर प्लेन्स, ठीक है ना। तो F-16 वॉर प्लेन्स किसके हैं? ऑफ यूएसए। तो तुर्की यूएसए से खरीदेगा, बस इतना ही पता होना चाहिए। नासुआ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, न्यूयॉर्क में है, इसको डिसमेंटल डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो नासाउ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड इन न्यूयॉर्क टू बी डिमोलिश्ड, built specifically for T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 के लिए स्पेशली बनाया था। अब यहाँ पर जर्मनी में कौन सी गेम्स हो रही हैं? जर्मनी में हो रही है यूरोपियन चैंपियनशिप। UEFA यूरो 2024 कहाँ पर हो रहा है? ये जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया कि भैया ये कहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर इसका मास्कॉट क्या है? ये ऐसे ये होते हैं टेडी बियर से। इसका जो मास्कॉट है वो है अल्बार्ट द बियर, ठीक है ना। कौन से कप में? हेनरी डेलोने कप, ठीक है ना। तो ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद रोहन बोपाना जो है वो ओलंपिक्स खेलेंगे, उनकी डायरेक्ट एंट्री हो रही है। किसके साथ क्या खेलेंगे ये देखते हैं। उसके बाद एक प्राइज है, लॉन्गिट्यूड प्राइज प्रोग्राम आर डिजाइंड एंड डिलीवर्ड बाय चैलेंज वर्क्स। तो लॉन्गिट्यूड प्राइज प्रोग्राम दिया जाता है जब कोई बहुत अच्छे टेस्ट निकालता है मेडिकल उसमें। तो यहाँ पे यूटीआई के लिए टेस्ट निकाला गया है, तो उसको लॉन्गिट्यूड प्राइज जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड प्राइज ऑन यूरोज 8 million longitude prize on antimicrobial resistance, ठीक है ना। अब यहाँ पे this week the prize was announced that is likely to have far-reaching implication despite most of the community is unaware. The winner of long day is poised to spearhead a revolution. The 8 euros
The 8 million euros longitude prize on antimicrobial resistance, first announced in 2014, revealed its winner at event in London's Science Museum. The PA100 AST system for, ये जो सिस्टम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं, ये जो अवार्ड मिला है, ठीक है ना, ये अवार्ड किसको मिला है, लॉन्गिट्यूड प्राइज का जो अवार्ड है, ठीक है ना, ये दिया गया है फर्स्ट अनाउंस्ड इन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2014, ठीक है। कौन से सिस्टम को मिला है, PA100 AST सिस्टम, ये याद रखना ज़रूरी है, फॉर सिस्मिक्स अस्ट्रीगो, ठीक है ना, इट इज़ फॉर UTI, दैट इज़ यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये याद करना पड़ेगा, मतलब इसको मिला है। ये जो अवार्ड है ये टेस्टिंग, मतलब जो टेस्टिंग बहुत अच्छी टेस्टिंग निकालता है उसको दिया जाता है मेडिकल टेस्टिंग में। इंडिया में TB डायग्नोस्टिक टेक विंस अक्लेम एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो इंडिया का एक टेस्ट है TrueNat प्लेटफॉर्म, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मनरी, एक्स्ट्रा पल्मनरी मनी एंड ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली। तो यहाँ पे TrueNat प्लेटफॉर्म, TrueNat प्लेटफॉर्म क्या है, TrueNat प्लेटफॉर्म क्या है, TrueNat प्लेटफॉर्म इज रैपिड molecular test developed in India for diagnosis of tuberculosis, ठीक है, इंडिया में डेवलप हुआ है, डायग्नोज करता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, was talked about in at 77th WHO Assembly, World Health Assembly in Geneva, ठीक है ना, कि इन्होंने ये डेवलप किया है, तो हमने ये डेवलप किया है, ये वाला जो है ये मुझे और स्टडी करना है इसके बारे में, ठीक है, और एक ये वाला, ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सो गाइज इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस, आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको 1 शॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के जो कि 7 to 8 आवर्स के हैं, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, डिजी नोट्स भी मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, MCQs भी अवेलेबल है वो करंट अफेयर्स के, एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स के, लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 ईयर 3 ईयर के, एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 5 ईयर के। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।